हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। पचम्बा के मोहनपुर में टायर रसोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाके रहने के कारण मचा अफरा तफरी, टली बड़ी दुर्घटना। रामनवमी को लेकर जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की हुई बैठक। शांतिपूर्वक त्योहार को संपन्न करवाने के लिए बनाई गई रणनीति। वासंतिक नवरात्रि के सप्तमी तिथि को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की हुई पूजा। मां के दर्शन के लिए पूजा पंडाल में उमड़ा जन सैलाब। और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण के साथ 4 दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व चेती छठ संपन्न, सुख शांति की गई कामना। पचम्बा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 स्थित मोहनपुर में संचालित टायर रिसोल फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर को अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गया। आग की लपटें आसमान छू रही थी और उससे उठ रहे धुएं के गुब्बारे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में समेट लिया। रिसोल फैक्ट्री में आग लगने के बाद देखते ही देखते पूरे इलाके में हंगामा पसर गया। लोग फैक्ट्री से दूर भागने लगे। गनीमत रही कि आग की लपटें ज्यादा दूर तक नहीं फैली, नहीं तो रिहायशी इलाके रहने के कारण ज्यादा नुकसान हो सकता था। जैसे तैसे लोगों ने आग पर काबू पाया। टायर रिसोल फैक्ट्री में कई ज्वलनशील पदार्थ भी मौजूद थे। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ के कारण कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई, लेकिन लोगों में इस घटना से काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना था कि रिहायशी इलाके में टायर रिसोल फैक्ट्री स्थापित होने से पूरा इलाका प्रदूषित रहता है, जिसको लेकर कई बार जिला स्तर के पदाधिकारी को सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जो घटना घटित हुई है, इससे लोगों में काफी डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। उन्होंने बताया कि मोहनपुर में टायर रिसोल की कई फैक्ट्री संचालित है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है। जिला स्तर के पदाधिकारी इस पर तत्काल ध्यान दें, नहीं तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। आगामी रामनवमी पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को नगर भवन सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारी
पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी का पर्व संपन्न कराने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारियों से थाना व अंचल स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक की जानकारी ली गई। बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। किसी भी तरह की आपत्तिजनक अश्लील गाने को बजाया नहीं जाएगा। डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में मुख्य रूप से मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार जमुआ, विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी बगोदर, विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, सांसद प्रतिनिधि कोडरमा, लोकसभा सांसद प्रतिनिधि, राज्यसभा विधायक प्रतिनिधि, धनबाद विधानसभा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह जिला, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह जिला, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि रामनवमी पर्व के अवसर पर उत्कृष्ट विधि व्यवस्था संधारण, सुचारू यातायात प्रबंधन और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी की सामूहिक भागीदारी और समन्वय से त्योहार में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिलेगी। साथ ही सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने में शांति समिति, प्रबुद्धजन, समाज सेवी एवं गणमान्य व्यक्तियों की अहम भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी अलर्ट रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सभी अनुमंडल क्षेत्रों में कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। जुलूस के साथ जनरेटर एवं लाइट की व्यवस्था रहेगी और ड्रोन से पूरे जुलूस की निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि जुलूस के रूट में बदलाव नहीं होगा। नियम संगत सभी चीजों को करना है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा और कठिनाई उत्पन्न न हो। साथ ही कहा कि पर्व से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेंगे। बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी को अपने सूत्र को सक्रिय करने का निर्देश दिया गया। अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। अग्निशमन वाहनों व एम्बुलेंस को जगह जगह पर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। आवश्यक स्थलों पर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि रामनवमी पर्व को लेकर अनुमंडल स्तर पर, थाना स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि त्योहारों में जिला प्रशासन के साथ साथ शांति समिति के सदस्यों और आमजनों का सहयोग भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी दृष्टिकोण के साथ हमने शांति समिति के सदस्यों से रामनवमी पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की। चैत्र नवरात्र के सप्तमी पूजा के साथ ही शुक्रवार को गिरिडीह के सभी पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गे का पट खुल गया, जिसके बाद माता के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से की। मां शक्ति के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से मां की पूजा अर्चना की। शाम को भी पूजा पंडालों में मां की आरती के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आइए आपको भी लिए चलते हैं गिरिडीह के पूजा पंडालों की ओर, जहां बड़े ही भक्ति भाव से मां की पूजा अर्चना में भक्त जुटे हुए हैं। वहीं आकर्षक रूप से सजाए गए पूजा पंडाल श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है।
लोक आस्था का महापर्व चेती छठ के शुक्रवार की सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। अर्घा घाट समेत गिरिडीह जिले भर के छठ घाट व तालाबों में छठ को लेकर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां छठ व्रतियों ने सूर्य भगवान की उपासना की और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। उगा हो सूरज देव अर्घ के बेर समेत अन्य पारंपरिक छठ गीतों से माहौल पूरी तरह से छठमय हो गया। इस दौरान लोगों ने भगवान भास्कर से सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की। वहीं अर्घ के बाद व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला उपवास को प्रसाद ग्रहण कर समाप्त किया। साथ ही व्रतियों के घर दिन भर लोगों के बीच प्रसाद वितरण का सिलसिला जारी रहा। नरियर बाजे फरेला घावध से, ओह पर सुगा मेड़रा, ओह पर सुगा मेड़रा, मर बोरे सुगा बाधे नुक से, सुगा गिरे मुरुछा, सुगा गिरे मुरुछा, सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहा, आदित होई ना सहा। मुफस्सिल थाना इलाके के बनियाडीह में शुक्रवार की दोपहर टोटो की टक्कर से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आनन फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। घायल महिला मुफस्सिल थाना इलाके के अगदोनी निवासी पिंकी देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार वह दवाई खरीदकर घर जा रही थी। इसी दौरान बनियाडीह चौक पर एक टोटो चालक ने अनियंत्रित होकर उसे जोरदार टक्कर मार दी। बताया जाता है कि टोटो चालक काफी कम उम्र का था। इधर घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। लोगों ने कम उम्र के टोटो चालकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की है। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को नया सत्र आरंभ हो गया। इस अवसर पर विद्यालय में अखंड रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ हवन का आयोजन हुआ।
यहाँ आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ करवाया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि नवीन सत्र प्रारंभ होने पर विद्यालय में आचार्य दीदी द्वारा अखंड रामचरितमानस पाठ किया गया। पाठ के समापन के पश्चात उपस्थित भैया बहन एवं आचार्य ने हवन कुंड में आहुति दी। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामना देते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि हवन पूजन से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नया सत्र हम सभी के लिए उमंग, ऊर्जा और प्रेरणादायक हो। अखंड रामचरितमानस पाठ में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। ओम व्यासाय स्वाहा, ओम संध्यासाय स्वाहा, ओम पूज्ये स्वाहा, पूज्यते स्वाहा, पूज्यमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, तप्ताय स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा, प्राश्चिते स्वाहा। ये बोली नहीं। ओम राम रामाय स्वाहा। बढ़िया, बोल दीजिए। बोल रहे बुला दें। करे ना, उसको हुआ ही, लोग आएगा नहीं करे डालो। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रखंड गिरिडीह में कल से ही अखंड रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आज पूजा पाठ एवं हवन का कार्यक्रम हुआ। सभी भैया बहन इस कार्यक्रम में भाग लिए। 7 अप्रैल 2025 से विधिवत पठन पाठन का कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तीसरी प्रखंड के एसडीआर फाउंडेशन का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ। फाउंडेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रवि ने एसडीआर फाउंडेशन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी स्थानीय महिलाओं एवं पुरुषों को दी और संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। उद्घाटन समारोह में जिला के चीफ मैनेजर निशांत भास्कर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचने से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि एसडीआर फाउंडेशन का क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी में खुलने से यहाँ के लोगों को वाहन योजना पर 40% की छूट का फायदा मिलेगा। साथ ही आवास योजना, सुकन्या योजना आदि विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के प्रेमजीत एवं नीरज ने कहा कि जिन व्यक्तियों को संगठन से जुड़ना है अथवा योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं वह तीसरी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। समारोह में अजय कुमार, सुनील कुमार, रामरतन वर्मा, कमलदेव शर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक प्रेमजीत एवं नीरज, पिंकेश कुमार सिंह, किशोरी शाह, निर्मला बेशरा, रूपा देवी, डोमी मेहता, इब्राहिम मियां, सोनी कुमारी, मोहम्मद हाशिमुद्दीन, मुस्तरी बेगम, राजकुमार दयाल, जानकी यादव, नाजमा खातून, तालो हांसदा, युगल हेम्ब्रम, मैदान कुमार यादव एवं सैकड़ों महिला एवं पुरुष मौजूद। डाउन पेमेंट आप करते ही हैं, उसके बाद गाड़ी आपको दे देती है शोरूम। बैंक का भी काम हो गया, शोरूम का भी काम हो गया,
प्रॉब्लम में कौन फंसे? जो गाड़ी परचेज की, उनके पास लाइबिलिटी आ गई, सारा काम का उनको देना ही पड़ा। उसी बीच में हम एक सपोर्ट सिस्टम लेके आए हैं कि अगर हमारे संगठन के थ्रू नज़दीक होकर के अगर वाहन परचेज करते हैं तो उनको 40% सहयोग हो जाएगा, जिसमें क्या होता है थोड़ा सा